सर 2 लॉक है, एक इस साइड राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, ठीक है सर। दोनों को प्रेस करके ऊपर करना है। लॉक है, ये फिल्टर अपने बहुत ज़्यादा चौक हो गया। ये अपना फ्लैप है, इसमें 2 लॉक है। स्क्रू अपने 3 लगे हुए नीचे डाउन में कवर में। ये ओपन करने के लिए हम बाहर निकालेंगे इसे। कंट्रोलर बॉक्स कवर, इसे बिना खुले हुए कवर बाहर नहीं आ सकता। लॉक है, निकालना है। इसके बाद हमें ऊपर लॉक है, डिस्प्ले जैक। ये अपनी कॉइल है, कितनी चौक हुई है और डस्ट, तो जिससे कूलिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। ये है सर ब्लोअर अपना, जो चौक हुआ पड़ा है अपना, ठीक है। ऊपर से हवा सक करके कॉइल में से यहाँ से देता है नीचे। अगर ब्लॉक हो जाए तो हवा नहीं सक कर पाएगा, जिसके कारण कूलिंग में इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसे हम नॉर्मल किसी पेस्ट और अपना पेंट ब्रश से साफ कर सकते हैं, या टूथपेस्ट से, उससे भी साफ कर सकते हैं। ये टूथ ब्रश है, इससे हम कॉइल साफ करेंगे, जिससे हमारी सारी डस्ट निकल जाएगी आराम से, आसानी से, और चॉकिंग भी दूर हो जाएगी इसकी। इससे हमारी कॉइल भी सेफ रहेंगी, फिन्स मुड़ेंगे नहीं। इसे फिन्स बोलते हैं, इसके ऊपर कॉइल के ऊपर जो है। इतनी आसानी से साफ हो गई। ये हमारा सेंसर है जो इस पे लगा होता है, इसे हमेशा इसी ही पर लगा होना चाहिए, ये वर्क करने में प्रॉब्लम करना है।
फिलहाल सर हम नॉर्मल पानी यूज़ कर रहे हैं, इसमें एसिड वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, इससे फिन्स ख़राब हो जाते हैं एसिड से। प्रॉपर देख सकते हैं आप, कॉइल एकदम क्लीन हो गई है, कोई चॉकिंग नहीं है इसमें। नॉर्मल कपड़ा ऐसे ढीला करके नॉर्मल बॉडी को आप साफ कर सकते हैं। अपना इंडोर अपना क्लीन हो गया पूरा, ओके, कहीं डस्ट नहीं है, चॉकिंग सारा खत्म है, फ्लोर साफ हो गए अपने, ओके। अब इस पे हम कवर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैं इंडोर कवर धो रहा हूँ। ये सब ये फिल्टर है जी, इसे सिंपल पानी से भी धो के साफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। हमारा ब्लोअर है जो साफ़ हो चुका है, अब क्लीन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अपना फिन्स क्लीन है एकदम, ठीक है, कोई डस्ट नहीं है। अब हमारा ये कवर हमने सर्फ या नॉर्मल पानी से साफ़ कर सकते हैं, इसे क्लीन कर दिया है, ठीक है। अब इसे हम फिट करेंगे। तीन लॉक होते हैं ऊपर, एक साइड, दो साइडों में, एक बीच में, इन्हें प्रेस करना पड़ता है। बहुत आसानी से लग जाते हैं लॉक, थोड़ा सा प्रेस करने की जरूरत पड़ती नहीं, बस। बीच में लॉक है तो ये लग गया अपना कवर। इसके बाद ये है डिस्प्ले जैक, इसे हम नॉर्मल लगा लेंगे, पुश पुल करके, ताकि लूज़ हो तो पता लग जाए हमें। पुश पुल से हमें जैक का पता लग जाता है, लूज़ अगर होगा पीस निकल जाएगा। इसमें दे देगा अपने सारे, ये इसमें पिंच लगाएंगे। फिल्टर पहले ये हमने वॉश कर लिया, एकदम क्लीन हो गया है, फिल्टर अपना साफ़ है, अब कोई डस्ट नहीं है, एकदम क्लीन है। वापिस ऐसे लगा देंगे। ये हमें हमेशा साइड से पकड़ना है, लेफ़्ट और राइट से, ताकि डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके सारे स्क्रू लगाएंगे हम। इन पेचों को नॉर्मल टाइट करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, नहीं टूटने का डर रहता है, प्लास्टिक है। ज़्यादा लूज़ भी नहीं कर सकते, ज़्यादा टाइट भी नहीं कर सकते। कंट्रोल बॉक्स, ये फ्लैप स्विंग अपने ये क्लीन कर लिया हमने, ये हवा को इधर उधर करता है, एडजस्ट करता है। दो लॉक होंगे, एक आगे फ्रंट पे, एक बैक में।
फ्लैप स्विंग। ओके, इधर उधर जहाँ मर्जी कर सकते हैं आप, अवेलेबल है। इसके बाद आप अपना फ्लैप लगाएंगे नॉर्मल। पहले फर्स्ट एंड राइट साइड फर्स्ट कर लेंगे पूरा, और लेफ्ट साइड, फिर बीच में जो लॉक है वो लगाएंगे। ओके, ये अपना फ्लैप इंडोर अपना वोल्टास इंडोर सर्विस हो गया। हम इसका आउटडोर सर्विस करके दिखाएंगे। सर ये हमारा आउटडोर है, ठीक है। आउटडोर को हम क्लीन करेंगे। नॉर्मल जैसे सर्दियाँ हैं स्टार्ट होने वाली है, तो बंद करने से पहले एक बार हम क्लीन करके करते हैं, ताकि ऑन करें जब डस्ट जमी ना हो। तो डस्ट जमने से ये ख़त्म कर देता है, पेंट वगैरह अपना जर लग जाता है। नॉर्मल हम पानी से भी मग्गे वगैरह या प्रेशर पानी अपने पास जैसे भी है, मतलब पानी से हम कर सकते हैं। एक जो हमारा फ़ैन मोटर लगा हुआ है, इस पर ज़्यादा पानी नहीं मारना, क्योंकि फ़ैन मोटर पे पानी लगने से फ़ैन मोटर भी ख़राब हो सकती है। तो नॉर्मल पानी मार सकते हैं। पीछे मेन हमारा होता है कोयल, जो पीछे लगी होती है। कोयल अगर चौक हो जाए तो हीट होना शुरू हो जाता है, इसलिए मेन है कोयल। कोयल को जितना हो सके उतना पानी, मतलब प्रेशर से भी मार सकते हैं, ताकि डस्ट इसका क्लीन हो जाए और एयर क्रॉस होती है इसमें से, एयर क्रॉसिंग आसानी से हो। इससे हमारा कंप्रेशर जो है मेन इसमें लगा हुआ, वो हीट होके नहीं चलेगा, नॉर्मल चलेगा। नॉर्मल ज़्यादा गर्मियों में ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आती है, चलता है बंद हो जाता है, चलता है बंद हो जाता है। ये सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारी कोयल अगर हीट होके चलेगी या कंप्रेशर हीट होके चलेगा, इससे ट्रिप हो जाएगा, बार बार बंद होगा, चलेगा बंद होगा, चलेगा बंद होगा, अदर भी फॉल्ट आ सकती है इसमें। पास अगर ब्रश टूथब्रश वगैरह हैं, ब्रश है, पेंट ब्रश हम मार सकते हैं, ताकि फिर इसमें जो भी सूखा हो थोड़ा वो साफ़ हो जाए। अगर डस्ट जमी होगी इसमें तो कोयल को ख़त्म कर देगा वो, और इसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो कवर को ओपन करेंगे ऊपर से, ताकि कोयल क्लीन कर सकें हम आसानी से, और प्रॉपर इसकी डस्ट है वो निकल जाएगी। ये अपना कंप्रेशर है, कितनी डस्ट है इस पर, ठीक है। इससे अपना कोयल है, अभी प्रॉपर क्लीन नहीं हुआ, इसलिए हमें ओपन करना पड़ा इसे। ये अपना फ़ैन मोटर है, फ़ैन है, इस पर जितना कम हो सके पानी वैसे यूज़ ना करें, ज़्यादा बढ़िया है, कि अगर पानी लगने से जल भी सकता है। ज़्यादा जितना कम हो सके, ये सर्किट पॉइंट है अपना, इस पोर्शन पे पानी नहीं गिरना चाहिए। अगर इस पॉइंट पे पानी गिरेगा तो ब्लास्ट वगैरह या कुछ हो सकता है, स्पार्किंग वगैरह, इसलिए इधर पानी यूज़ नहीं करते हैं। वो कंप्रेशर पे पानी मार सकते हैं, जो डस्ट है अपना वो दूर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, कोयल को नॉर्मल हम ब्रश से भी चॉकिंग वगैरह दूर कर सकते हैं, जो उसमें डस्ट है जमी हुई, ब्रश से आसानी से निकल जाएगा बाहर। सर्विस से अपनी लाइफ बढ़ जाती है एसी की लाइफ ज़्यादा हो जाती है, जिससे डस्ट वगैरह क्लीन होता रहेगा, प्रॉपर मशीन चलती रहती है, इससे
प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। आधी प्रॉब्लम यहीं से ख़त्म हो जाती है हमारी, जैसे ट्रिपिंग वगैरह हो गया, ठीक है, ओवरहीट होके चलना, ठीक है, स्पार्किंग होना, ओवरहीट होके तारे जलना या ब्लास्ट होना कैपेसिटर वगैरह अपना नॉर्मल, इससे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, उनकी लाइफ बढ़िया। इस सर्किट पे सूखा कपड़ा मारेंगे और ऑफ होना चाहिए नीचे सप्लाई बंद करके, ताकि करंट वगैरह ना लगे इसमें, ठीक है, आपको सेफ्टी से थोड़ा कवर कर देंगे। इसकी बॉडी नॉर्मल गीला कपड़ा मार देंगे ताकि जो है इसकी बॉडी क्लीन हो जाए। जैसे कि आपको सबको पता है सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, सर्विस करके अगर हम प्रॉपर क्लीन करके अगर पैक करके रख देंगे तो नेक्स्ट सीजन जब हम स्टार्ट करेंगे हमारा ऐसी क्लीन का क्लीन होगा और अच्छी कूलिंग करेगा, और जल्दी सर्विस करवाने के लिए नहीं रहेगी हमें ज़रूरत। सर्विस करने के बाद 10 मिनट बाद अपने एसी ऑन करके एक बार चला के देखने चाहिए, ताकि कोई फॉल्ट हो तो पता लग जाए।